काफ़ी सारे गेट एस्पिरेंट्स परेशान है क्योंकि कुछ ऐसी बातें फैलाई जा रही है कि गेट 2026 एग्ज़ाम लिख करके फ़ायदा ही क्या है जब पीएसयू नौकरी है ही नहीं। और दूसरा, अगर पीएसयू नौकरी है तो देखो वो खुद का एग्ज़ाम निकाल रही है, गेट का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। ये गलत चीज़ है। माना कि सारी पीएसयूज़ गेट के थ्रू रिक्रूट नहीं कर रही है, बट काफ़ी पीएसयूज़ अभी भी गेट के थ्रू रिक्रूट कर रही है, और जो गेट के थ्रू नहीं रिक्रूट कर रही है वो गेट का सिलेबस रख करके ही रिक्रूट कर रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे गेट का एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, आप मांगोगे प्रूफ, तो प्रूफ भी दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सारी जॉब अपडेट्स मिल जाती है इस जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में। आपको डाउनलोड करना है श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की लिंक्स मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखी है। फिर जाना है कंटेंट सेक्शन में, क्लिक करना है गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स का फोल्डर, क्लिक करना है सितंबर का पीडीएफ, क्योंकि अभी सितंबर का महीना चल रहा है। स्क्रॉल करना नीचे, आपको अपडेट्स मिलते रहेगी। अगर ये पावर ग्रिड पर क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी, जहाँ पर 2026 गेट के स्कोर के माध्यम से ये रिक्रूटमेंट आई है, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जो आपको कोचिंग वाले नहीं बताएंगे। सबसे पहले 2 पेपर कॉम्बिनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? मान लो कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो और सीएस से एग्ज़ाम लिखने वाले हो, तो अगर सीएस में AIR 1 भी आ गए तो पावर ग्रिड में नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का BBTech और कंप्यूटर साइंस का पेपर कोड होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का BBTech, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि इलेक्ट्रिकल पोजीशन के लिए ये सारे BBTech अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये सारे अप्लाई कर सकते हैं, सिविल में सिर्फ सिविल है, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस IT है, ठीक है। ये पहली बात है, 2 पेपर का कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरा, एज भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अपर एज लिमिट 28 है। अगर आप 29 हो चुके हो, 30 हो चुके हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। 28 होना चाहिए एज ऑन 31/12/2025, ये अपर एज लिमिट है। इसके अगर नीचे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मेरे BBTech में 59% मार्क्स है तब भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। ये सारी क्रिटिकल बातें हैं जो कि भले ही नेगेटिव साउंड कर रही हो, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो सैलरी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, 22 लाख प्लस ये आपको प्रोवाइड करते हैं, और गेट का स्कोर 85% ही वेटेज रखता है, बाकी 15% ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। इसलिए आपने सुना होगा कि कोई 250 वाला रैंक का बच्चा था, उसका नहीं हुआ, बट 350 का हो गया, ठीक है। ये इसी के कारण होता है, क्योंकि 85% ही उनका रैंक का वेटेज है, ठीक है। फिर आपने देखा कि यहाँ पर सैलरी जो है 22.5 लाख पर एनम है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इनके ओर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, की डिटेल्स यहाँ पर दे रखे हैं, और ऐसे और भी PSUs है जो की डिटेल्स दे रहे हैं, और सारा कुछ मैं PDF में अपलोड करूँगा, ताकि आपको तसल्ली भी रहे कि अगर हम गेट की एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो आगे अपॉर्चुनिटीज़ है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, 2026 से तो PSU है, और जो PSU गेट के थ्रू नहीं रिक्रूट कर रही है वो PSU अपना एग्ज़ाम निकालती है, बट वो एग्ज़ाम में वही गेट का सिलेबस ही रहता है, ठीक है। तो अगर आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हो, इनडायरेक्टली सभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, और ये तो बेनिफिट है आपका। फिर अगर लक ख़राब रहा इस बार तो फिर अदर PSU में तो लक बढ़िया हो सकता है ना, क्योंकि हर बार तो लक ख़राब नहीं होगा अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो तसल्ली मिल गई कि ये चीज़ हो रही है, और नेगेटिव सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जर्नी में आगे बढ़ चुके हो, अब समय आ चुका है अपने आवर्स बढ़ाने का, पॉजिटिविटी बढ़ाने का, अपनी गलतियों पर काम करने का, ठीक है, रिवाइज करने का, PYQ सॉल्व करने का, ये समय आ चुका है। तो सारी नेगेटिविटी हटाओ और अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका काम ही आपका रिजल्ट लेकर आएगा, और कोई रिजल्ट नहीं लेकर आएगा, ठीक है। ना कोई पड़ोसी, ना कोई न्यूज़, ना कोई नेगेटिविटी, ये रिजल्ट नहीं लेकर आएगा, ना ही वो आपकी लाइफ बदलेगा। आपको ही काम करना है और अपनी ज़िंदगी बदलनी है। तो ये सारे छोटे छोटे एक प्रूफ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि गेट 2026 से PSU नौकरी है। ये जो बाकी लोग अफवाहें फैलाते हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, पहले भी बहुत अफवाहें फैलाई थी ताकि काफ़ी बच्चे नेगेटिव हो जाए और फिर प्रिपरेशन करें ही ना, और ऐसा हुआ भी। तो जिन लोगों का फिर रैंक हज़ार भी था उनको मिल गया था NTPC और ये सब। तो अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, ताकि मैं रैंकिंग भी बता सकूं कि कितने रैंक तक जनरल वालों को PSU मिल रहा था,
ठीक है, ये भी हो रहा था। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है तो काफ़ी रैंक्स वाले को पीएसयू मिल जाते हैं, कई बार कम आ जाती है तो लिमिटेड रैंक वाले को ही पीएसयू मिलती है, तो ऐसा भी होता है। तो आप ज़रूर बताना अगर आपको और की डिटेल्स चाहिए, ऐसे वीडियोस चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।